होम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय आरंभ हो चुका है। बड़ी सफलता पूर्वक हमने 7 अध्याय पूर्ण किए हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा रही है कि हमें ऐसा सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं भगवान कि श्रीमद् भागवतम को हम विस्तार से कर पाएं। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं और एक एक श्लोक भगवान हमसे करवा रहे हैं। जहां पर श्रीमद् भागवतम केवल 7 दिनों में पूर्ण हो जाती है, वहां भगवान हमसे विस्तार से करवा रहे हैं। हमें नहीं पता कितने साल लगेंगे इस श्रीमद् भागवतम कथा को पूर्ण करने में, पर भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु आपके द्वारा ये आरंभ करवाई गई श्रीमद् भागवतम हमसे पूर्ण जरूर करवाना, क्योंकि हम इस श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करना चाहते हैं। ऐसी हमारी तीव्र इच्छा है कि हम आपकी इस वाणी को ग्रहण करें, आपके बारे में कही गई श्रीमद् भागवतम को हम ग्रहण कर सके, ऐसी विशेष कृपा हम पर रखना। तो एक एक श्लोक के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक क्या क्या हुआ है? अश्वत्थामा को दंड दिया गया है, उसे मारकर भगा दिया गया है, अपमानित करके, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोती हुई अवस्था में मार दिया था अश्वत्थामा ने। तो बदले में उसे प्राण दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन द्रौपदी के कहने पर कि वह ब्राह्मण पुत्र है, गुरु का पुत्र है, इस तरह से करुणा द्रौपदी के मन में आई। तो भगवान कृष्ण सहित सभी ने इस बात का समर्थन किया सिवाय भीम के। तो अर्जुन ने एक बीच का रास्ता निकाला कि भीम को भी संतुष्ट करना है और बाकी सभी लोगों को भी। तो अर्जुन ने उसे अपमानित करके उसके केश निकाल दिए, सिर के बाल निकाल दिए और माथे की मणि निकाली और उसे भगा दिया। तो ब्राह्मण के लिए यह बड़ी ही लज्जा की बात होती है, पर यहां से शिक्षा मिल रही है अश्वत्थामा केवल ब्राह्मण का पुत्र था, स्वयं ब्राह्मण कभी बना ही नहीं। उसने ब्राह्मणत्व का कोई भी कार्य नहीं किया, हमेशा उसके उल्ट ही चला है, उसके विपरीत चला है हमेशा अश्वत्थामा। तो उसको दंड भी देना है, पर थोड़ा थोड़ा ब्राह्मण से रिश्तेदारी तो है ही, ब्राह्मण का पुत्र है, तो उसे मृत्यु दंड नहीं देना। तो बीच का रास्ता ऐसे बनता है कि उसका अपमान करके उसे भगा दें अगर, तो वो मरे जैसा काम हो जाता है ब्राह्मण के लिए। तो इस तरह से होने के बाद फिर सभी कौरव और पांडव दोनों साइड से सभी थे, तो वो कुरु वंश के ही, दोनों तरफ से क्षति पहुंची थी, दोनों तरफ के योद्धा मारे गए थे महाभारत के युद्ध में। फिर गंगा नदी के किनारे पर सभी आए उनका तर्पण करने के लिए, और वहां पर सभी दुखी थे और श्री कृष्ण उन सब के साथ थे और श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। भगवान उन्हें बता रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु केवल आत्मा का शरीर को छोड़ना ही होता है। हम उस आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं। इस भौतिक जगत में आने के बाद हम भ्रमित हो जाते हैं और अलग अलग रिश्ते बना लेते हैं, और उन रिश्तों से हमें मोह हो जाता है, और वही इस समय आपके साथ हो रहा है। जिनके प्रति आप इतने मोहित होकर दुखी हो रहे हो, वो तो किसी अन्य योनि को प्राप्त हो चुके होंगे और वो अब आपको जानते भी नहीं होंगे, उन्हें स्मरण भी नहीं होगा कि आप लोग कौन हैं। तो इस तरह से भगवान उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। उससे आगे आज क्या होने वाला है वो भगवान की छोटी सी वंदना के बाद हम जानेंगे। सभी इस वंदना में शामिल हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्री व्यासदेव, जय सुखदेव गोस्वामी, जय हो सूत जी महाराज की, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, जय सिया राम, राधे कृष्णा, जय हो वीर बजरंगी हनुमान की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सभी के गुरु महाराज की जय हो, हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी को भी प्राप्त है, क्योंकि आप श्रीमद् भागवतम सुन रहे हो। आपको ऐसा अवसर मिल रहा है कि आप भागवतम का विस्तृत रूप आप श्रवण कर रहे हो, एक एक श्लोक आप श्रवण कर रहे हो। इसे भगवान का आशीर्वाद ही मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक के साथ। हरे कृष्णा। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। हरे कृष्णा। यहां पर बताया जा रहा है कलयुग आने से पहले का जो समय था उसे गौरवशाली समय कहा जाता है। तो उस समय में ब्राह्मणों की रक्षा की जाती थी, गायों की रक्षा की जाती थी, बच्चों की, बूढ़ों की और स्त्रियों की रक्षा की जाती थी। यह परम धर्म होता था। आजकल तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई किसी की हत्या कर दे, कोई किसी को अपमानित कर दे, केवल स्वयं की चिंता है कि हाँ भाई मेरी ईगो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। बस ये बच्चा मेरे सामने कैसे बोल गया, इसकी औकात क्या है,
इस तरह का व्यवहार है कलयुग में। आज के समय में सभी को अपना सम्मान करवाना है, दूसरे का अपमान करते एक क्षण नहीं लगता, ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन कलयुग के आने से जो पहले का समय था, उस समय पर ब्राह्मण पूजनीय होते थे। आज भी हैं पर लोग मानते नहीं। सभी कहते हैं इसके पल्ले क्या है, ये तुम्हें क्या प्रदान कर सकता है, ये कुछ नहीं देगा, इसका तो ये धंधा है, धंधा बन गया है ब्राह्मण का। इस तरह से बोला जाता है। स्त्रियों को बुरी नजर से देखा जाता है, बच्चों को धन कमाने की दृष्टि से देखा जाता है कि इसका बच्चा उठा लो और इतने रुपए मांग लेंगे या कुछ और। तो किसी की रक्षा आजकल नहीं होती, इसीलिए कलयुग की आयु घट गई है। जितना पाप बढ़ता जाएगा उतनी आयु भी क्षीण होती जाएगी। तो प्राचीन समय में, कलयुग से पहले के समय में ब्राह्मणों की रक्षा इसलिए की जाती थी क्योंकि ब्राह्मण एक अध्यापक भी होता है। उसका काम होता है शिक्षा देना, शास्त्र का अध्ययन करवाना, भगवान के बारे में बताना, भगवान की कथाओं का श्रवण करवाना। तो ब्राह्मण होने की वजह से सभी शास्त्रों में रुचि रखते थे और भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा परम आवश्यक है। स्त्रियों की रक्षा, ताकि शुचिता बनी रहे समाज में और ये समाज सुंदर दृष्टि से चलता रहे, सही तरह से व्यवस्थित होकर चलता रहे, इसलिए स्त्रियों की आवश्यकता थी। उनकी रक्षा करते थे हमेशा। बच्चों की रक्षा इसलिए करते थे ताकि वो अपने सुनहरे भविष्य की ओर चल सके और भगवत धाम की प्राप्ति के लिए जो मार्ग होता है उस मार्ग पर चल सके, भगवान की आराधना कर सके। जो जन्म लिया था उन्होंने यहां पर इस धरती पर, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर सके, क्योंकि अभी उनकी उम्र बहुत बड़ी है और वो ऐसा कार्य कर सकते हैं। इसलिए बच्चों की रक्षा की जाती थी। वृद्धों की रक्षा इसलिए क्योंकि कुछ ही समय उनके पास बचा है भगवत धाम की प्राप्ति के लिए, कर्म करने के लिए। तो उनकी रक्षा करके उनको मौका दिया जाता कि आप अपने अगली योनि के लिए कर्म कर सकते हैं, कि आपको कोई योनि ही लेनी है या भगवत धाम जाना है और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप कर्म कर सकते हैं। वृद्धों की रक्षा होती थी। इस तरह से गायों की रक्षा होती थी, क्योंकि जो भोजन का सर्वोत्तम रूप होता है दूध, जिसकी वजह से हमारे मस्तिष्क के वो तंतु खुल जाते हैं, उन्हें पोषण मिलता है, जो हमें उच्चतम बातें ग्रहण करने की शक्ति देते हैं। और उच्चतम बातें कौन सी होती हैं? भगवत चर्चा। तो इसलिए गायों की रक्षा की जाती थी। पर आजकल इन सभी की रक्षा नहीं हो रही, तो हमारा पोषण भी नहीं हो रहा, आयुष क्षीण हो रही है। दुर्योधन के भाई दुशासन ने एक सती स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया था, द्रौपदी के साथ। सती थी, परम सती थी द्रौपदी। और यदि सती स्त्री के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो निश्चय ही उसकी आयु घट जाती है। और दुशासन ने ऐसा किया तो असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। यहां पर गुरु महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि असमय उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि उन्होंने सती के विरुद्ध गलत आचरण अपनाया था। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं आगे? भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। हरे कृष्णा। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं। उनसे यज्ञ करवाए, अश्वमेध यज्ञ 3 यज्ञ करवाए। तो यहां पर उनकी तुलना इंद्र से की जा रही है। इंद्र ने 100 यज्ञ किए हुए हैं, जिसकी वजह से उसका ऐश्वर्य इतना ज्यादा है। युधिष्ठिर से तो हजारों गुना ऐश्वर्य है उसका, इंद्र का, क्योंकि 100 यज्ञ किए हैं उसने। और महाराजा युधिष्ठिर ने केवल 3 यज्ञ, वो भी श्री कृष्ण ने करवाए। तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरे के पूरे अश्वमेध जो 100 यज्ञ होते हैं, उनकी भूमिका सी युधिष्ठिर जी ने कर दी है। और युधिष्ठिर का भी ऐश्वर्य फैल रहा है सभी जगह। यहां पर युधिष्ठिर को इंद्र से श्रेष्ठ बताया जा रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर भगवान के परम भक्त हैं और इंद्र ऐसे नहीं हैं।
इंद्र ने केवल कर्म कांड करके, सो यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति कर ली। तो यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है कि यदि हम कर्म कांड करते हैं तो हमें भगवत धाम नहीं मिलेगा, केवल स्वर्ग ही मिल सकता है। और जैसे ही हमारे उस कर्म कांड के पुण्यों की अवधि खत्म हो जाती है, उसका बैलेंस खत्म हो जाता है, तो स्वर्ग से फिर से नीचे धरती पर ही टपकना पड़ता है। तो स्वर्ग जाने का फिर फायदा क्या हुआ यदि हम वहां से मुक्त नहीं हो सकते? तो क्योंकि अवधि समाप्त होने पर फिर धरती पर आना पड़ेगा, और धरती पर आ गए तो पता नहीं गरीब बनेंगे, अमीर बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन सी योनि में बनेंगे, कुछ नहीं पता। फिर दोबारा से ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। इसलिए इन कर्म कांड के चक्रों में मत पड़िए। स्वर्ग की तरफ हमें नहीं जाना, हमें भगवत धाम जाना है, और युधिष्ठिर महाराज उसी पर चल रहे हैं। इंद्र भगवान के भक्त नहीं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त हैं, और भगवान अपने भक्तों पर विशेष अनुकंपा करते हैं, उनका विशेष ध्यान रखते हैं। तो आज के लिए यहीं तक करेंगे, क्योंकि ज्यादा ज्ञान अगर लेंगे तो ऊपर से निकलता जाता है। आज के ज्ञान को बिल्कुल पूर्ण तरह से ग्रहण कर लीजिए। आज हमने क्या क्या सीखा कि हमें ब्राह्मण, गायें, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, इन सब की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा पोषण करते हैं और समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में हमारी मदद भी करते हैं, ताकि हमारी आयु बढ़ सके। और आयु बढ़ के होगा क्या? हम भक्ति कर सके, हम भगवत भक्त बन सके, ताकि हमारा ऐश्वर्य भी राजा युधिष्ठिर की तरह फैल सके। कौन से वाला ऐश्वर्य? धन दौलत वाला नहीं, भक्ति का ऐश्वर्य। भगवान के हृदय में हमारा ऐश्वर्य हो, संसार में हमें अपना ऐश्वर्य नहीं फैलाना। भगवान के हृदय में प्रेम का ऐश्वर्य हमारा फैले, ऐसी भगवान से हमें प्रार्थना करनी है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।